हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नाइस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब तक हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज से हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, जिसमें रेगुलर हम लोग मध्यकालीन इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मध्यकालीन इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व किया जाए उसके पहले फ्रेंड्स, आज 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये दिवस यूएन ने 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में घोषित किया था, इसलिए ताकि लोग सांस्कृतिक और व्यवहारिक संबंध स्थापित कर सकें और एकता का प्रदर्शन कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल नाइस इंस्टीट्यूट बाय सस्कांत सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्या है आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आज के टॉप 20 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया? किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया? ऑप्शंस हैं आपके पास, ए मोहम्मद गोरी, बी महमूद गजनी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी अल्पतकीन। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से सी मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी किसका पुत्र था? महमूद गजनी किसका पुत्र था? ऑप्शंस है, ए अल्पतकीन, बी फिरदौसी, सी सुबुक्तगीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? तो वो था महमूद गजनी। अल्पतकीन कौन था? तो वो एक तुर्की सरदार था जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। चलिए फ्रेंड्स, तो राइट आंसर सी हो गया सुबुक्तगीन। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? भारत पर शासन करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, धन की प्राप्ति करना, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से धन का या धन की प्राप्ति करना। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूर्तिभंजक आक्रमणकारी कौन था? मूर्तिभंजक आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनी या महमूद गजनी। महमूद गजनी जो था ये मूर्तिभंजक शासक कहलाता था, क्योंकि यह भारत में लूटपाट के साथ यहाँ की मूर्तियों को तोड़कर अपने साथ ले जाता था, इसलिए इसको लोग मूर्तिभंजक आक्रमणकारी कहते हैं। ऑप्शंस भी राइट हो गया। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ऑप्शंस हैं, ए 1173, बी 1175, सी 1030, डी 1027। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1175। 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर अपना पहला आक्रमण किया था, जो कि उस समय भारत का ही हिस्सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। उसमें पूछा था मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, और यहाँ पर है वह पहला युद्ध कब लड़ा। ऑप्शन है 1191, 1192, 1194 और 1178। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1191। 1191 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराई का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी हार गया। द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी 1192 में लड़ा, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ, और उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिस प्रिंटिंग यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर दिया है लाल बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर लाल बक्स नहीं लाख बक्स होगा। लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को, सुबुक्तगीन को, इल्तुतमिश को। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोगों का कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत सारे धन को दान में किया करता था, या बहुत सारा धन दान दिया करता था, जिसके कारण से लाख
बख्श के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, चंगेज खान, जलालुद्दीन। तो फ्रेंड यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था उसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चिलंगानी तुर्कान ए चिलंगानी का विनाश किसने किया? रजिया सुल्तान ने, बलबल ने, इल्तुतमिश ने, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बलबल। बलबल ने तुर्कान ए चिलंगानी का विनाश किया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नवरोजा उत्सव जो मुस्लिम संप्रदाय में नवरोजा उत्सव या त्यौहार मनाया जाता है, वे नवरोजा उत्सव किसने प्रारंभ किया था? नवरोजा उत्सव किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास बलबल, अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन महमूद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बलबल। बलबल जो था उसने नवरोजा उत्सव को सर्वप्रथम प्रारंभ किया। चलिए फ्रेंड्स तो राइट आंसर हम लोगों का यहाँ से ए हो गया। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो का खेल किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है तुर्कों ने, हिंदुओं ने, मुगलों ने, राष्ट्रकूटों ने। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए, तुर्कों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुलाम शासक ने अस्थाई सेना का निर्माण किया? किस गुलाम शासक ने अस्थाई सेना का निर्माण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आराम शाह ने, चंगेज खान ने, इल्तुतमिश ने। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अस्थाई सेना का निर्माण किया जो उसके सेना में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुए और किसी भी युद्ध के लिए ये सदैव तैयार हुआ करते थे। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। ससगिनी किसे कहते हैं? ससगिनी किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं चांदी के सिक्के को, तांबे के सिक्के को, सोने के सिक्के को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तांबे के सिक्के को। तांबे के सिक्के को ससगिनी कहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, बलबल ने, कैकुवाद ने। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोगों का बलबल ने। बलबल ने जो है उसने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। दीवान ए अर्ज क्या था? तो ये केंद्रीय सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबल ने की थी और इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबल ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके कारण गुलाम वंश भारत में अपना साम्राज्य विस्तार ना कर सके? किसके कारण गुलाम वंश भारत में अपना साम्राज्य विस्तार ना कर सके? ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म के कारण, बौद्ध धर्म के कारण, मंगोलों के आक्रमण के कारण, ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मंगोलों के आक्रमण के कारण। मंगोलों के आक्रमण के कारण ये यहाँ पर अपने सत्ता या साम्राज्य का विस्तार अधिक नहीं कर सके। चंगेज खां मंगोलों के नेतृत्व में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। कहाँ पर? भारत पर। चलिए फ्रेंड्स तो राइट आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, खुसरो खां। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबारी थे अमीर खुसरो जो ढोल की आवाज़ पर अपनी रचनाएं किया करते थे। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इब्न बतूता किसके शासनकाल में थे? इब्न बतूता किसके शासनकाल में थे? ऑप्शंस हैं जलालुद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता रहा करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
भारत में पहली बार प्रतीक मुद्रा किसने चलवाई थी? तो भारत में पहली बार प्रतीक मुद्रा किसने चलवाई थी फ्रेंड्स? मोहम्मद बिन तुगलक ने, रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में पहली बार प्रतीक मुद्रा चलवाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नहरों के जाल का निर्माण किसने करवाया था? भारत में नहरों के जाल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, आराम शाह ने, बलबल ने। तो फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने भारत में कई बड़ी बड़ी नहरों का आविष्कार करवाया था। इसने 5 सर्वाधिक बड़ी नहरों का आविष्कार करवाया था। चलिए फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग द्वारी का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ग द्वारी ये एक रहने का स्थान है। स्वर्ग द्वारी इसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और लास्ट में है नसरुद्दीन महमूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करवाया? स्वर्ग द्वारी नामक एक स्थान पर महल का निर्माण करवाया जिसमें वो बाद में रहने लगा। चलिए, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारे टॉप 20 क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।